भैया हम लोग के मतलब पक्ष में मामला नहीं था, हम लोग जोत रहे थे तो इन्होंने मना किया मत जोतो। इन साथियों सुनिए हम लोग गोंडा में मौजूद हैं। गोंडा में पोस्टमार्टम हाउस में जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुभाष मिश्रा जी की जो आज हत्या हुई है, उनके सुपुत्र अभिषेक मिश्रा जी भी मौजूद उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। एक जमीनी विवाद था। कल सुभाष मिश्रा जी ने जो यहाँ कोतवाल साहब हैं, राय साहब, इनको एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया कि हमें इस तरह की घटना की आशंका है। उस पर कोतवाल महोदय दिखा दीजिए जरा। कोतवाल साहब का दिखाई दो। साहब ये मौजूद थे कल और उन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। आज जब घटना हुई है, घटना में जो मशरूबी चिट्ठी बनाई जाती है, रेफर किया जाता है, उस चिट्ठी को बनाने में 1.5 घंटा लगाया इन्होंने, जिसके कारण हमारे 3 घंटा सुभाष भैया की हत्या हुई और उनकी मृत्यु हो गई। उनको बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है, जो कार्यप्रणाली है, उसके कारण सुभाष भैया की आज मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। हत्यारे थे, जो अपराधी थे, उन्होंने मारा, वो तो जिम्मेदार है ही हैं। दरोगा जी ये सब जिम्मेदार हैं इसके लिए कि इनका काम सम्मानित नागरिकों को, अधिवक्ताओं को बचाना नहीं, इनका काम सिर्फ वसूली रह गया है। आज अगर ये चाहते तो हमारे अधिवक्ता परिवार के सुभाष मिश्रा जी जीवित होते। कल उन्होंने इनको आगाह किया था, मिल के आगाह किया था। अब उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता साथियों से, अधिवक्ताओं का नेतृत्व करने वाले लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यही समय है। अगर हम नहीं चेतेंगे अब तो बहुत देर हो चुकी है। हमारा जो इकबाल को फैसला लेने की जरूरत है, लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, वरना इसी तरह हमारे अधिवक्ताओं की जान जाती रहेगी। ये देख लीजिए, ये पुलिस वाले जिम्मेदार हैं सिर्फ। अगर ये चाहते तो उनकी जान बच जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहाँ का गृह विभाग और कानून और व्यवस्था दोनों तत्काल बंद कर देना चाहिए। और मेरी अधिवक्ता साथियों से मांग है, गोंडा अधिवक्ता साथियों से और उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता साथियों से, कि इस तरह की घटना अगर रोकने चाहते हैं तो एक बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। और गोंडा के कप्तान साहब से, डीजीपी साहब से मैं मांग करता हूं कि कोतवाल को और जो भी जिम्मेदार पुलिस वाले हैं, उनको तत्काल निलंबित कर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। और इस अपराध में जो मिश्रा जी की हत्या हुई है, इसमें भी अभियुक्त बनाया जाए इनको, क्योंकि मारने वालों के साथ साथ ये भी जिम्मेदार हैं। ये चाहते तो उनका जीवन बचाया जा सकता था। हमारे साथ अली मिश्रा भाई मौजूद हैं, हम चाहते हैं आप भी अपनी बात रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और हमारे अधिवक्ता भाई की हत्या हुई है। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क पे आएंगे। पूरा अवध बार एसोसिएशन स्ट्राइक पे रहेगा। प्रदेश के सारे अधिवक्ता सड़क पर आ जाएंगे और अगर पुलिस सक्रिय होती तो निश्चित रूप से जो है अधिवक्ता भाई की हत्या न होती। हम अधिवक्ता साथियों से इतना कहते हैं कि आपका धर्म, बिरादरी, सब कुछ सिर्फ काला कोट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी भी समय, आप चेत जाइए और अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए खड़े हो जाइए साथियों, एक बड़े आंदोलन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। नहीं, इस सरकार में देखिए, रामपुर में वकील की हत्या हुई है। इस सरकार में तो के महामंत्री जी हैं। मैं मनोज मिश्रा, महामंत्री सिविल कोर्ट गोंडा। ये अभी रामपुर में वकील की हत्या हुई। इस सरकार में खाली वकील की हत्या हो रही। प्रशासन वकील पे बिल्कुल ये कतई नहीं चाह रहा है कि वकील की कोई सुनवाई। जब मृतक ने एक दिन पहले तहरीर दे दिया था थाने पे कि हमारी सुनवाई की जाए, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। इसका मतलब है कि पुलिस सीधे जिम्मेदार है। कोतवाल साहब की मिलीभगत है। कोतवाल कर्नैलगंज, इनको तत्काल निलंबित कर एक दिन पहले मिश्रा द्वारा एप्लीकेशन दी गई। ये दिखा दीजिए, पीएम हाउस में हम लोग खड़े हैं। करीब 2.5 घंटे से इनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, केवल एक आदेश की वजह से। इसमें केवल आदेश की वजह जो 3 घंटा मजरूबी चिट्ठी इन्होंने बना के नहीं दिया, उस 3 घंटा उनका इलाज नहीं हो पाया। वो वहाँ पर जो है चिट्ठी, जो वहाँ का अस्पताल है, वो वहाँ पर उनको रखा गया और 3 घंटा तक पुलिस वालों ने। हम लोग गोंडा के अधिवक्ता हैं, हमारे महामंत्री जी हैं। ये अभिषेक मिश्रा जी हैं, जिन्हीं के पिताजी की हत्या हुई है, जिनकी पुलिस वालों की जानकारी में सारी बातें थी। कल उन्होंने अवगत भी कराया, एप्लीकेशन भी दिया कि इस तरह की घटना हो सकती है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये उनके सुपुत्र हैं।